तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए स्टडी इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, विज्ञान में जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये उसका पार्ट 4 है। इसके पहले भी हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड किया है। तो आप लोग की डिमांड में पार्ट 4 भी हम आपके लिए लेके आए हैं। आपको ये तीनों जो यहाँ पे पार्ट हैं, आपको ऊपर यहाँ पे आई बटन मिलेगा, आप यहाँ पे टैप करके उन तीनों को देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, आपको वहाँ पे वो लिंक जरूर मिल जाएगा और ढेर सारे आपको लिंक मिल जाएंगे SSC MTS के रिगार्डिंग। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप वो भी पेज लाइक कर दीजिए और ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे कि और कोई अदर इन्फॉर्मेशन हम आप तक तुरंत पहुंचा सकें। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे दूसरों को भी इसके माध्यम से हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चेतन सजीव जीव का मूल अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, इट मीन्स वही जीवन या फिर जिसके अंदर जिस जीवन होता है वही से यहाँ पे रिलेटेड है। देखिए, सांस लेने की क्षमता, प्रजनन की क्षमता, संचलन की क्षमता, खाने की क्षमता। ठीक है, एबिलिटी ऑफ ब्रीथ, एबिलिटी ऑफ रिप्रोड्यूस, एबिलिटी ऑफ मूव, एबिलिटी ऑफ ईट। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इसमें से सही ऑप्शन कौन है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1, एबिलिटी ऑफ ब्रीथ, सांस लेने की क्षमता। देखिए, जीवित प्राणी ऐसे जीव होते हैं जो हमारे प्रकृति में तथा अपने आप में बदलाव का कारण बनते हैं। इस तरीके से वे अपने जीवन का सिलसिला तथा लंबे समय तक जीवन को बढ़ावा देते हैं। उनके पास श्वास लेने, घूमने तथा गुणन करने की योग्यता होती है। जीवित प्राणी में मानव, पौधा, कीड़ा तथा जानवर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, श्वास लेने की क्षमता, एबिलिटी टू ब्रीथ। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई, रेडियो धार्मिक की खोज किसने की थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम पूछा भी गया है। रदरफोर्ड, हेनरी बेक्वेरेल, रोएंटजेन, आइंस्टाइन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आई थिंक ऑप्शन नंबर 2, हेनरी बेक्वेरेल। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। देखिए, फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक एंतोइन हेनरी बेक्वेरेल ने अपने साथियों मेरी स्क्लोडोवस्टा क्यूरी और पियरे क्यूरी के साथ मिलकर रेडियो एक्टिविटी, रेडियो विकिरण की खोज की थी। इस खोज के लिए तीनों वैज्ञानिकों को 1903 में, ठीक है, इन तीनों वैज्ञानिकों को 1903 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रेडियो एक्टिविटी से तात्पर्य उन कणों से है जो अणु विखंडन से उत्पन्न होते हैं। तो हेनरी बेक्वेरेल जो थे, इसके सही आंसर थे। रेडियो धर्मिका की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मायोपिया इज डिजीज कनेक्टेड विथ, निकट दृष्टि, मायोपिया रोग संबंध किससे है। फेफड़े से, मस्तिष्क से, कान से या फिर आइज से, किस चीज़ से है। तो मायोपिया भी मैक्सिमम टाइम पूछा गया है और ये आँख से है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। ये एक ऐसा नेत्र रोग है जिसके कारण निकट की वस्तु स्पष्ट नज़र आती है लेकिन दूर की वस्तु धुंधली या स्पष्ट आती है। यह नेत्र विकार कार्निया, आईबॉल के बढ़ने, आँखों के सामने के पर्दे टेढ़े होने से उत्पन्न होता है। इस नेत्र रोग का समाधान अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। तो मायोपिया देखिए है ऑप्शन नंबर 4, आँख के रोग से संबंधित है। ब्राउनिंग ऑफ पेपर इन ओल्ड बुक्स इज कॉज्ड बाय, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण हो जाता है। लगातार उपयोग से, ठीक है, फ्रिक्वेंट यूज, लैक ऑफ एरेशन, संवातन की कमी से, कलेक्शन ऑफ डस्ट, धूल के जम जाने से, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल्यूलोज इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है कि सही ऑप्शन है। देखिए, फॉक्सिंग एक शब्द है जो विंटेज पेपर, दस्तावेजों, विंटेज पेपर डॉक्यूमेंट जैसे किताबें, पोस्टेड स्टाम्पों, प्रमाण पत्रों आदि पर उम्र से संबंधित धब्बा तथा भूरी दृश्य का वर्णन करता है। सेल्यूलोज का स्थानीय त्वरित ऑक्सीकारक और ऑक्सीकारक का सीमित रहना या लोहा, तांबा इत्यादि में ऑक्सीकारक का निश्चित कागजों पर प्रभाव इसी कारण से होता है। किसके कारण से होता है, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है कि सही आंसर है। गहरे समुद्र में गोताखोरों के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन के साथ वो कौन कौन सी गैस का उपयोग करते हैं जो गोताखोर होते हैं। तो 4 ऑप्शन देखिए यहाँ पे, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है,
आर्गन है, हीलियम है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन। देखिए, गोताखोरी करने के लिए हवा एक आदर्श श्वास लेने वाली मिश्रण नहीं है जिसमें लगभग 79% नाइट्रोजन होती है। अतः अभी गोताखोरों के लिए संपीड़ित हवा दो स्थायी समस्या प्रकट करता है। अधिक गहराई में नाइट्रोजन नार्कोसिस को अति संवेदनशील करता है, अतः गोताखोर नाइट्रॉक्स का उपयोग करते हैं जो नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का गैसीय मिश्रण है। ठीक है, तो किसका यूज करते हैं यहाँ पे देखिए, नाइट्रॉक्स का, नाइट्रॉक्स का उपयोग करते हैं जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लाइटेलम इज फाउंड इन, ठीक है, परयार्डिका किस में पाया जाता है? जोक में, घोंघा में, नेरिस में या फिर केचुआ में? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसका सही आंसर जो है वो है 4 केचुआ में, अर्थवॉर्म में पाया जाता है। केचुआ और जोक के सिर के नज़दीक शरीर के दीवार के बगल में ग्रंथिल होता है जिसे क्लाइटेलम कहते हैं, जहां चिपचिपा थैली अंडे को संग्रहित कर सुरक्षित करता है। इसका मुख्य कार्य केचुए के अंडे का संग्रह करना होता है। ठीक है, तो क्लाइटेलम जो है कि कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? केचुए में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप मॉडिफिकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है? प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद, शकरकंद का कंद, आलू का कंद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 शकरकंद का कंद। देखिए, आंशिक रूप से परिवर्तित तना एक पौधे का भाग होता है जिसके पास खास कार्य को विकसित करने के लिए खास आकृति होती है। यह भूमि के सतह के ऊपर या नीचे दोनों जगह पर पाया जाता है। सतह के ऊपर परिवर्तित तना क्राउन, स्टोलोन, रनर, सतह के अंदर परिवर्तित वल्ब, काम, राइजोम, ट्यूबर, टेनड रील, शकरकंद की जड़ कंदिल जड़ का उदाहरण है। तो शकरकंद का जड़ जो है ये इसका राइट आंसर है, शकरकंद का कंद, ऑप्शन नंबर 3। विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? एमिनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर एजेलेइक एसिड? तो 4 ऑप्शन आपको दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहते हैं। देखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल एंटीऑक्सीडेंट के गुण के साथ प्रकृति में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जो विटामिन सी का एक प्रकार है। यह आसानी से जल में घुल जाता है जिससे हल्का अम्लीय घोल प्राप्त होता है। इसका प्रयोग स्कर्वी के रोकथाम में किया जाता है जो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है। तो मैक्सिमम टाइम आपको ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि विटामिन सी के वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो वो होती है स्कर्वी। ठीक है, और इसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है विटामिन सी को। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोवैलेंट कंपाउंड? निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए, आयनिक यौगिक धातु और अधातु के मिलने से बनते हैं तथा सहसंयोजक यौगिक 2 अधातु के मिलने से बनते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु में क्लोरीन के 4 परमाणु इस प्रकार जुड़े होते हैं जैसे टेट्राहेड्रल विन्यास के केंद्र का कार्बन परमाणु एक सहसंयोजक बंधन से जुड़ा होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एवोगैड्रो, डाल्टन, न्यूटन, पास्कल? तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, डाल्टन इसके सही आंसर है। परमाणु के अस्तित्व की जानकारी सर्वप्रथम डेमोक्राइटस ने दी थी, लेकिन पदार्थ के परमाणु का सिद्धांत प्रतिपादन का श्रेय जॉन डाल्टन को जाता है। डाल्टन के अनुसार सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हैं, परमाणु अविभाज्य होते हैं और इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। दिए गए तत्व के सभी परमाणु भार तथा गुण में अलग होते हैं और 2 या 2 से अधिक प्रकार के अणुओं को मिलने से यौगिक बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, डाल्टन। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने। ओके, द वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिपादित किया जाता है? गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान, बोथ 1 और 2, 1 और 2 दोनों, या फिर उत्प्लावकता? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण। देखिए, संग्रहित द्रव्यमान में गुरुत्व का केंद्र एक बिंदु होता है जहाँ किसी पिंड की पूरी भार को संकेंद्रित समझा जाता है। पूरी भार खास द्रव्यमान के द्वारा कार्य करने के बजाय गुरुत्व के केंद्र के द्वारा कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ग्रेविटी के कारण। ओके, अ व्हील बैरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक पहिया ठेला किसके उदाहरण है? श्रेणी 3 लीवर, घिरनी प्रणाली, श्रेणी 1 लीवर, श्रेणी 2 लीवर?
तो इसका जो सही आंसर है वो है श्रेणी 2 लीवर, क्लास 2 लीवर इसका जो सही आंसर है। देखिए दूसरे प्रकार के लीवर में भार, प्रयास तथा केंद्र बिंदु के मध्य लगती है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है, स्टेपलर, बोतल खोलने वाला, पहिया गाड़ी खींचने वाला, नाखून काटने वाला था सरौता। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेप 2 लीवर का है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके पहले भी साइंस के हमने पार्ट 3 तक कवर किए हैं, वो सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं ऊपर आई बटन से भी आप देख सकते हैं। तो उन सारे वीडियो को भी देख लीजिए, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।